नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव आप सबको नवीन वर्ष की मंगलमय शुभकामना। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जीवेत श्रद्धाशतम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। 2025 आपके जीवन में अनोखा वर्ष हो। आपको यत्र तत्र सर्वत्र खुशियाँ मिलें, यत्र तत्र सर्वत्र सफलता मिले, ऐसी मेरी और मेरी टीम की कामना आप सबके लिए। हम बात कर रहे हैं आज नक्षत्र के अनुसार आपका भविष्य फल। राशि के अनुसार भविष्य फल तो आपको YouTube में बहुत लोग बताने वाले हैं और सब लोग बता रहे हैं, लेकिन राशि का जो आधार स्तंभ है वो है नक्षत्र। जिनका कभी क्षरण नहीं होता उनको नक्षत्र बोलते हैं। उस नक्षत्रों में एक नक्षत्र है जिसका नाम है अनुराधा, जो राधा के पीछे अनुगमन करने वाला है। राधा आदिशक्ति, आदिशक्ति के पीछे चलने वाला, एनर्जी के पीछे चलने वाला। जब आप संसार की ओर धारा करके रखते हैं, अपनी जीवन प्राण धारा संसार की ओर करके रखते हैं, तो आप उसको बोलते हैं धारा। जब प्राण शक्ति को अंदर की ओर वापस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं राधा। उसी राधा का अनुगमन करने के लिए आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। यह 17वां नक्षत्र है। कुंडलिनी जागरण करने का नक्षत्र है। जो एनर्जी अश्लेषा दबा के रखता है, उस एनर्जी को उठा के चतुर्थ से पंचम कमल चक्र पे ले जाने के लिए आप अनुराधा में जन्म लिए हैं। अनुराधा वालों को जहां तक मैंने जाना है कि वैकुंठ के भटके हुए पथिक हैं। कुछ त्रुटियों की वजह से इस धराधाम पे भेज दिया गया है और उन्हीं कारणों की वजह से आपके अपने आप को प्रतिक्षण अपने व्यवहार से दुखी करते रहते हैं। यह संसार आपको प्रतिक्षण पीड़ा दे रहा है। सांसारिक लोग प्रतिक्षण आपको ठगने की ओर लगे हुए हैं, आपकी सरलता को दूषित कर रहे हैं, क्योंकि आप दरअसल इस जहां के इंसान नहीं हैं, जहां के व्यक्ति नहीं है। इस जो वर्तमान युग चल रहा है ना, ये सब मैं किसका पाऊं किसका हड़प लूं। लेकिन अनुराधा लोगों की सेवा, आराधना, उपासना, साधना के लिए बना है। इस संसार में रहते हुए जैसे कमल की जड़ें कीचड़ में हैं, लेकिन कीचड़ को छोड़ के कमल जल के ऊपर पुष्पित पल्लवित होता है, उसी तरह आपको पुष्पित पल्लवित होने के लिए अनुराधा में आपका जन्म हुआ है। 2025 कैसा जाएगा, चर्चा आरंभ करें, नहीं वीडियो हो जाएगा लंबा, आप हो जाएंगे बोर। देखिए मित्र, विनम्र अनुरोध है, अगर आपके पास समय है तभी देखिएगा। ये 2 मिनट मैगी वालों के लिए वीडियो नहीं है। मैं बड़े मन से बनाता हूं और आप अगर मन से नहीं सुन सकते तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए अगर मुझे आपको कहना पड़े तो फिर आप महान हैं। पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत की, फिर बात करेंगे धन संपदा की, फिर बात करेंगे आपके बर्थ चार्ट पे आध्यात्मिक उन्नति की और सामाजिक परिस्थिति की। मोटा मोटा 4-5 पॉइंट पे हमारी वार्ता होगी, रिलैक्स से। सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कैसा रहेगा? ठीक है मित्र, 4 जनवरी तक चीजें ठीक है, आप एकाग्र हैं। 4 जनवरी के बाद थोड़ी सी एकाग्रता आपकी कम होगी, थोड़ा सा भाग दौड़ अच्छा होगा, लेकिन सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आप देखें 10 अप्रैल 3 अप्रैल सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी दिखाई दे रही है। 5 मई तक, कब तक? 5 मई तक। 5 मई तक आपकी सेहत ठीक दिखाई दे रही है। 5 मई के बाद आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। 5 मई से लेके 31 मई तक का जो समय है वो थोड़ा सा बांधेगा।
थोड़ा सा खींचेगा, आपकी मांसपेशियां थोड़ी खींचेंगी, थोड़ा दबाव ज़्यादा, आपके अपने लोग जो डिमांड करने वाले हैं, बच्चे हो सकता है डिमांड कर दें मुझे ये चाहिए, उनकी वजह से तनाव आपको आ जाए, थोड़ी मांसपेशियां भी खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस समय को सेहत में संभाल के रखिए, क्योंकि संसार में जो कुछ आपको प्राप्त करना है वह शरीर के माध्यम से ही प्राप्त करना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ठीक है। तो जो माध्यम है उसको सदैव मजबूत रखा जाए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। 7 जून से आपकी एनर्जी बढ़ेगी। 29 मार्च 2025 आपके ऊपर से शनि के ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो शनि के ढैया का प्रभाव खत्म होने के बाद ऐसा ही समझ लीजिए कि आप कोहरे में फंसे हुए हो, ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, 50 मीटर 25 मीटर। कोहरा हटने के बाद आप 1000 मीटर देख सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं। आप जाम में फंसे हुए हो, चाह रहे हो स्पीड से चलना, लेकिन स्पीड से चल नहीं पा रहे हो। 29 मार्च को जाम हट जाएगा, गाड़ियां स्पीड से चलना शुरू हो जाएंगी। तो 29 मार्च डेट याद रखिएगा। 7 जून से अचानक आप स्पीड पकड़ रहे हैं। 7 जून के बीच में बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। आध्यात्मिक पक्ष से देखें और सांसारिक पक्ष से, दोनों पक्षों से यहाँ पे आप बड़े लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। बड़े लोगों का साथ आपको मिलेगा, बड़े लोगों का स्नेह भी आपको मिलेगा। अगर आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं या राजनीति में आप पदार्पण करना चाहते हैं, तो राजनीति में पदार्पण करने का अवसर है। भैया आपके अनुराधा वाला व्यक्ति ही तो देश को चला रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि अनुराधा का मतलब सिर्फ आध्यात्मिक। इस संसार में आए हैं तो संसार के जो जिम्मेदारियां हैं उनको तो करना ही पड़ेगा ना। तो आप राजनीति के क्षितिज पे जाके कुछ लोगों के लिए बेहतर करने की भावना रखते हैं, अपने अंदर संभावना आपने पाल रखी है, बीज वपन कर रखे हैं, तो यह वह अवसर है जहां पे उन्हें पुष्पित पल्लवित होने के लिए प्रकृति अवसर प्रदान कर रही है। तो उत्तिष्ठ जागृत, अब चीजें आपको पहले से समझ में आ गई हैं। एक प्लान बना लीजिए जीवन का, एक नक्शा बना लीजिए। हम बनाते हैं ना 31 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आने वाले 12 महीने के लिए हमारे पास प्लान क्या है, 12 महीने क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर आप प्लान नहीं बनाते तो सिर्फ कैलेंडर बदलने से कुछ नहीं होता। जीवन को बदलना है तो नियमों में अपने आप को ढालना होगा, तभी आप कर पाओगे। एक ही जगह नित नवीन नित प्रयास करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। आज हम इस चीज़ का फॉर्म भरें, 1 महीने इसकी तैयारी, फिर समूह खा के फिर सिविल सर्विसेज की, आप कहीं नहीं हो पाएंगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो 7 जून से लेके मित्र पूरा 25 जून तक बेहतरीन अवसर है, जहां पे आपको बड़े लोग स्नेह देंगे, बड़े लोग प्यार देंगे, आपकी प्रतिभा बोलेगी, एनर्जी लेवल आपकी हाई रहेगी, हर तरह से मान सम्मान के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 30 जून तक 30 जून को परिवर्तन थोड़ा सा आएगा। 30 जून के बाद थोड़े से वैवाहिक सुख या सांसारिक सुख आप बोलिए, सांसारिक सुखों की ओर आप बढ़ रहे हैं, अर्थार्जन की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अर्थ के लिए मैं अलग से आपको डिटेल बताऊंगा, यहाँ सिर्फ आपकी सेहत और मान सम्मान की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। 23 जुलाई के बाद आपके अंदर आपका व्यक्तित्व निखार मारेगा, आपका ओज, आपका तेज बढ़ेगा। 8 अगस्त तक नहीं, 13 अगस्त तक सब कुछ राधे राधे है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े लोगों की कृपा पात्र रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। 13 अगस्त से आपके काम करने की जो स्थिति है बदलना शुरू हो जाएगी। आप बदलाव के साथ काम करेंगे। जो आपकी एनर्जी है, जो अभी तक लगता था वो मैं खत्म हो रहा है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं कि मैं खत्म हो रहा है और आप महत्वपूर्ण काम करना शुरू करोगे। आपके हाथ में इस समय जादू होगा, हाथ में कला होगा, जिस हाथ में काम लगाओगे वो काम बनेगा ही बनेगा। तो स्वास्थ्य आपका यहाँ भी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 सितंबर के बाद स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।
23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक का जो समय है और 13 अक्टूबर तक का जो समय है उस सेहत के लिए आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे सेहत संभाल के रखिएगा। जो मैं कहता हूँ सेहत के लिए ठीक नहीं है मतलब कुछ उसमें परेशानी आएंगी। उसके बाद फिर सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी है। 29 दिसंबर नहीं, पूरा वर्ष पर्यंत अगर हम बात करें तो सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी दिखाई दे रही है। सेहत में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, सेहत आपकी अच्छी है। अब मित्र, इस वर्ष धन धान्य की क्या स्थिति रहेगी, धनात्मक दृष्टिकोण से क्या परिस्थिति आपके लिए बनेगी। 19 मार्च से श्रेष्ठ अवसर आपके लिए बनेगा आर्थिक रूप से विकास करने के लिए। अर्थ जगत में फल प्राप्त करने के लिए या अर्थ प्राप्त करने के लिए आपको बेहतर जो समय मिल रहा है 19 मार्च से, ठीक है, बेहतर समय मिलेगा। 10 अप्रैल के बाद आप अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत संभावनाएं हैं 10 अप्रैल के बाद आपकी इच्छाएं भागें। यद्यपि आपको अर्थार्जन होगा, लाभ होगा। 14 जून से लेके 13 अगस्त के बीच में एक बड़ा सा नुकसान आप झेलेंगे। झेलेंगे कहना दरअसल अपरिपक्वता होगी, क्योंकि वाणी तो एक ही है, आकाशवाणी परमात्मा की। हम तो आकलन कर रहे हैं। ऐसी संभावनाएं बन रही कि इस बीच में आपके साथ विश्वासघात होगा। इसलिए इस बीच में किसी को द्रव्य मत दीजिएगा। आज के जमाने में किसी को धन दे देना सबसे बड़ा अपराध है। आप दे दीजिए, अगला सेठ बन के आपको डेट पे डेट देता रहेगा। ज्यादा पैसा दे देंगे, आपके करेक्टर पे ही ब्लेम कर देगा। इसलिए पैसा उतना ही दीजिएगा जितना ना वापस आने पे तकलीफ ना हो। यह समय परिवार वालों के द्वारा फंसा दिया जाना, प्रेम के द्वारा फंसा दिया जाना, प्रेम के द्वारा किसी को पैसा दिए, कोई बोला आपका बाबू छोना मोना भैया दे दो हमारे फला रिश्तेदार को, वो लेके चंपत हो जाएंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कृपया अत्यंत सावधानी से चलें। मैं डेट एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, 14 जून से 13 अगस्त तक, ठीक है। इस डेट पर विशेष ध्यान रखिएगा। 13 अगस्त के बाद फिर आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। मैं एक लाइन में नहीं कहता कि आपको 2025 अर्थ के लिए बहुत अच्छा है। 2025 अर्थार्जन अवश्य आप करेंगे। कैसे करेंगे, यही पॉइंट है। दरअसल एक यहां पे इतना गजब का पॉइंट बन रहा है, अगर उस पॉइंट को आप पकड़ ले तो आपको अर्थार्जन निश्चित होगा। जीवन में मित्र सदैव याद रखिएगा, हमारे लाइफ में बहुत से योग बनते हैं। जो हम कुंडली में देखते हैं किसी के, तो हम भी बताते हैं कि आपके यह योग बर्थ चार्ट में बना है, लेकिन वह योग क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं आप। आपके बर्थ चार्ट में जो संभावनाएं बन रही हैं, क्या उन संभावनाओं को आप अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। पॉइंट क्या है, प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। पूरे इस दौरान में आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 14 जून से लेके 13 अगस्त के बीच में किसी को पैसा नहीं देना है। पैसे के लिए आपको पुनः प्रयास करना पड़ेगा। मतलब मैं बैठूं कि बैठ के खाओगे पूरे वर्ष नहीं, अर्थार्जन के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग आपकी अच्छी हो रही है। कैसा रहेगा आपके मान सम्मान, नौकरी आप कर रहे हैं तो नौकरी की स्थिति क्या रहेगी, ठीक है। नौकरी पे परिस्थितियां क्या बनेगी उसकी बात कर लेते हैं। व्यवसाय कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे नौकरी की बात करेंगे, फिर व्यवसाय की, और फिर लास्ट में भूमि भवन वाहन की, और फिर प्रेम की। कई बात, वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। खैर, मेरे साथ तो यही चीज़ें हैं। जब आप मन से काम करोगे ना तो ऐसे होता है दोस्त। टाइम में नहीं बांध सकता अपने आप को।
तो 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक बहुत अच्छा है, आपके वर्क प्लेस पे आप अच्छा कर रहे हैं। 24 जनवरी से लेके कुछ सीनियर अधिकारी की बात आपको सुनना पड़ेगा, तो आप सुन के आगे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 फरवरी से 19 फरवरी, हाँ 25 जनवरी ठीक है, से 19 फरवरी तक सब कुछ राधे राधे है। 19 फरवरी को थोड़ा सा प्रेशर आएगा। 19 फरवरी से लेके 18 मार्च 4 मार्च तक आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रेशर रहेगा, चमचे हावी रहेंगे, आपकी चुगली मारी जाएगी। 4 मार्च से परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक रहेंगी, हर तरह से बेहतर है। 27 अप्रैल तक बेहतर है। 27 अप्रैल के बाद थोड़ा सा फिर दबाव में आएंगे आप 11 मई तक। 11 मई के बाद राधे राधे है, कोई परेशानी नहीं है। तो 11 मई से फिर 22 जून तक सब कुछ आपके फेवर में है, सब कुछ आपके पक्ष में चल रहा है। 22 जून से 6 जुलाई ये जो डेट है, यहाँ पे आपको अत्यंत सावधानी के साथ चलना है। यहाँ पे आपका बड़बोलापन, ओवर कॉन्फिडेंस आपको फंसा सकता है। इतना डिटेल में वीडियो आपको अन्यत्र शायद ही मिले, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपको प्रणाम है भाई, ठीक है, कर लीजिए। 6 जुलाई को आप की नौकरी में जो परेशानी रहेगी 6 जुलाई तक, कब से 22 जून से लेके 6 जुलाई तक, ध्यान दे के चलिएगा। अब यहाँ पे हर चीज़ का परिहार बताता चलूँगा तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। फिर आपके जुलाई पूरा अच्छा जा रहा है। 3 अगस्त से 17 अगस्त थोड़ा फिर दबाव में रहेगा, 3 अगस्त से 17 अगस्त तक दबाव में रहेगा, उसके बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। फिर थ्रू आउट आपकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक फिर दबाव में रहेगा। बकाया नौकरी इस वर्ष अच्छी चलेगी। अच्छा चलने के पीछे कारण क्या है? देखो 2025 मंगल का वर्ष है, ठीक है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जो सबका एक चीज़ याद रखिएगा, सबका मंगल होए रे, कामना करिए दुनिया में सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें। देखना वो परमात्मा ना आपके लिए सुंदर कामना करके भेजेगा। जब हम अपने लिए मांगते हैं ना तो परमात्मा बोलता है अच्छा बेटा। जब आप सबके लिए मांगते हैं परमात्मा तत्काल देता है। तो इसलिए सबके लिए कहेगा, सब खुश हो, सब स्वस्थ हो। देखिए आपकी प्रार्थना में परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाएगी, बेहतर है। अब एक और पॉइंट बचता है, भूमि भवन शशि योग बना। बहुत लोगों के बर्थ चार्ट में शशि योग बना, बट आपके लिए बना कि नहीं मुझे नहीं पता है, ज़्यादातर तो लोगों के लिए बना। क्या भूमि भवन वाहन की स्थिति कह रही है? 2 फरवरी तक थोड़ा आप दबाव में रहोगे, नए वर्ष की बात कर रहा हूं। 2 फरवरी तक थोड़ा तनाव में रहोगे। 2 फरवरी के बाद गृह संबंधी कार्य आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली फायदा है। तो 2 फरवरी से 2 मार्च बेहतर है, और 2 मार्च से 29 मार्च तक बहुत ज़्यादा खरीदारी के पीछे मत पड़िएगा। आजकल हर जगह शिकारी बैठे हैं, बस आप उनको मौका दीजिए, वो चौका मारेंगे, चाहे आपके जो भी रिश्तेदारी में लगते हों। फिर आपका 29 मार्च से लेके 28 अप्रैल तक अच्छा है। यहाँ पे आप अगर भू संपदा के लिए आगे बढ़ते हैं, नो डाउट हर तरह से अच्छा है। बेहतर वक्त आएगा आपके लिए 28 अप्रैल से लेके 18 अगस्त तक। आप पूरे वर्ष में यह डेट याद रखिएगा, 28 अप्रैल से लेके 18 अगस्त नहीं बल्कि 3 अक्टूबर तक, 28 अप्रैल से लेके 3 अक्टूबर तक श्रेष्ठ समय रहेगा, जहां पे आप भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास करें। आपके प्रयास आपको सफलता प्रदान करेगी, डेफिनेटली करेगी। तो आपका सेहत हो गया, धन हो गया, भूमि भवन वाहन हो गया। अब क्या बचा आपका? एजुकेशन। एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपका समय अच्छा जाएगा। कुछ लोग छात्र जीवन में होंगे, छात्र जीवन में आपका एकाग्रता 14 मई तक नहीं है, 28 अप्रैल, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम।
आपकी 14 मई तक एकाग्रता अच्छी है, 14 मई के बाद आपकी एकाग्रता टूटेगी। गुरु को मजबूत करके रखना। 14 जून से लेकर 28 जून के बीच में ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशानी दे देगा। इंटरव्यू वगैरह हो रहा है तो सीनियर को सुनिएगा। इस पूरे वर्ष में एजुकेशन आपकी बेहतर होगी। विवाह की स्थिति, विवाह की परिस्थिति क्या बनेगी, वैवाहिक जीवन आपका कैसा जाएगा, विवाह के लिए क्या आपके ग्रह गोचर और परिस्थितियां कह रही हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है मित्र, मजेदार बात यह है कि 28 जनवरी 2025 28 जनवरी 2025 से लेके 31 मई 2025, ठीक है, 31 मई 2025 श्रेष्ठ अवसर है। अगर आपकी उम्र 28 साल 26 साल है और 30 साल तक है, आप विवाह करना चाहते हैं तो वैवाहिक जीवन में जाने का श्रेष्ठतम अवसर है। इससे श्रेष्ठ अवसर आपको नहीं मिलेगा। और एक बेहतर जीवन साथी की जो आपकी तलाश है, जो खुद ऊंचाई पकड़े और आपको भी ऊंचाई प्रदान करे। एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है मित्र, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत। अगर आपका दाम्पत्य जीवन अनुकूल है, स्वर्गम किम प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। अगर आपका दाम्पत्य जीवन अनुकूल है ना, तो आपको स्वर्ग खोजने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग आपके लिए धरती पे ही, आपका अपना घर ही स्वर्ग है। आपका जीवन साथी आपकी बात माने, बच्चे आज्ञाकारी हो और विद्या आपकी अर्थकरी हो, विद्या आपकी 2 पैसे कमाने वाली हो, आप स्वस्थ हो, यही स्वर्ग है। और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। अगर दाम्पत्य जीवन प्रतिकूल हो गया तो आपको नरक खोजने की जरूरत नहीं है। गृहमेव तत्, आपका घर ही आपके लिए नरक बन जाएगा। आप इससे आओगे, शाम को देख तेरी की बर्तन फूटेंगे, आप फूटेंगे, पता नहीं क्या क्या याद कराया जाएगा। तो यहाँ पे बेहतर जीवन साथी, बेहतर अवसर मिलेगा। अगर आपकी उम्र 40-50 साल है, आप विवाह से विरक्त हो गए हैं, तो नया जीवन साथी का अवसर मिलेगा। नया जीवन साथी आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो बेहतरीन अवसर है। हाँ, 31 मई से लेकर 29 जून तक, 31 मई से 29 जून तक चीज़ों को संभाल के चलना। कितनी भी संसार में चीज़ें सुंदर मिल जाएं, आपके पास अपनी बेहतरीन गाड़ी है जो सबसे सुरक्षित है, आप 4 लेन 10 लेन की सड़क पे जा रहे हैं, हाईवे पे, एक्सप्रेस पे जा रहे हैं, फिर भी आपको सावधानी रखनी होगी, नहीं कोई पड़ोसी से धक्का मार के जाएगा। तो यहाँ पे 31 मई से लेकर 29 जून तक सावधानी बरतिए, उसके बाद बेहतर है। फिर थोड़ा सा 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक सावधानी बरतिएगा, उसके अलावा आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर जाएगा। पूरे वर्ष बेहतर जा रहा है, कोई तनाव, कोई तकरार नहीं है। हाँ, एक बीच में एक योग और बनेगा। शनि राहु की युति श्रापित दोष बनाएगी। शनि और राहु मिलके श्रापित दोष बनाएंगे। उस श्रापित दोष से आपको सावधान रहना होगा। श्रापित दोष का मतलब होता है अचानक फंसा देना, अचानक रोक देना, अचानक अवरोध देना। तो इस वर्ष आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, तो दाम्पत्य जीवन ही अच्छा नहीं चलेगा, यहाँ पे आपका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि सप्तमेश ही तो आपके व्यवसाय के कारक है और वो जनवरी से लेकर मई तक उच्च के हैं। इतना लंबी अवधि में आपको शुक्र की उच्चता कभी नहीं मिली है। कभी नहीं मतलब जल्दी तो नहीं मिलती, अब ये नहीं कह सकते कभी नहीं, लेकिन जल्दी नहीं मिलती। इतना लंबे समय तक के लिए शुक्र एक राशि में रुकते ही नहीं। तो यहाँ पे आपके व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय है। व्यवसाय आपका थ्रू आउट दौड़ेगा, व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। सेहत हो गई, मान सम्मान हो गया, धन हो गया, भूमि भवन वाहन हो गया, प्रेम हो गया, एजुकेशन आपकी हो गई, व्यापार हो गया, नौकरी हो गई, बचा क्या? सब कुछ राधे राधे है। अब एक और पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, ठीक है, सांसारिक पक्ष के साथ। आध्यात्मिक पक्ष में मित्र आप बढ़ते रहिए, निरंतर बढ़ते रहिए। 2024 में नवीन अनुभूति हुई है। अब आपको नहीं हुई तो फिर आप जिम्मेदार हैं, बहुत लोगों को हुई है मित्र।
उनकी एनर्जी जिनकी सेकंड चक्रा पे थी थर्ड फोर्थ तक आ गई है। आपको अपनी एनर्जी को यहीं पे कंट्रोल करके रखना है। 2025 में आपकी एनर्जी फोर्थ से अचानक फिफ्थ या सिक्स पे नहीं पहुंचेगी। बस अपनी एनर्जी को डाउन मत होने देना। 2025 आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए, साधना के लिए है, क्योंकि गुरु महाराज अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव साध लेने का है, गुप्त तरीके से चीजों को प्राप्त करने का है। इसके बाद ये उच्चता को प्राप्त होंगे कर्क में जाके। तब आपकी जो एनर्जी है, जो चक्र से ऊपर उठ रही है, वहां से ऊपर उठना शुरू करेगी। इस वर्ष एनर्जी को डाउन मत होने दीजिएगा, यही एक आपकी उपलब्धि होगी। मतलब हम जहां तक गए हैं ना, वहां से पीछे ना आए, आगे बढ़ते हैं, देन बहुत अच्छी बात है, पीछे ना आए। एक और ग्रह है आपके बर्थ चार्ट पे, केतु और राहु। केतु मतलब मुक्ति का कारक, मुक्त कर देता है। केतु अटैच नहीं कराता, क्योंकि केतु मुक्त करते ही चलते हैं। तो पहले तो चीज देखिए कि केतु आपके बैठे कहाँ हैं, आपके बर्थ चार्ट में किस पार्ट में बैठे हैं, और वो किस नक्षत्र का प्रभाव लेके बैठे हैं, किस नवांशा का प्रभाव लेके बैठे हैं। वह नक्षत्र का स्वामी आपके बर्थ चार्ट में किस भाव का प्रतिनिधित्व करता है, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल केतु किस चीज से मुक्त कराने आया है। कभी कभी हमें लगता है केतु आपके लगन में बैठा है तो बोलेगा शरीर को छोड़ दो। नहीं, शरीर को मत छोड़ो, अपने अंदर की ईगो को छोड़ दो, अपने अंदर के अहंकार को छोड़ दो। केतु सेकंड हाउस से बैठा है, नियमित खाओ, कम खाओ, ज्यादा मत बोलो, ठीक है। फोर्थ हाउस में बैठा है, घर में रहो, कमलवत रहो। घर वाले प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, नहीं करते हैं, अच्छी बात है। फिफ्थ हाउस में है, संतान से प्रेम करो, एजुकेशन से प्रेम करो, इष्ट से प्रेम करो। बट अगर वो प्रेम आपको वापस करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो छोड़ दो। अगर आप ये चीज़, ये प्रक्रिया अपना लेंगे। एक बड़े बड़े व्यक्ति को मैं जानता हूँ, हमारी गणना ये थी कि जब केतु की दशा उनके साथ से हटेगी तो केतु की दशा बहुत कुछ छीन के जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उनका अपना उन्होंने नेचर बना लिया, अपना नेचर ही बना लिया। भैया मैं मिलता है, बहुत अच्छी बात है, अगर इसको आप लेना चाहें तत्काल ले लीजिए, हमें इससे कोई चिंता नहीं। इस चेयर पे मैं बैठा हूं, अच्छी बात है। आपको चेयर चाहिए, चेयर छोड़ना पड़े 2 मिनट में छोड़ दूंगा। तो आसक्ति अगर आपके अंदर नहीं रहेगी तो केतु फटाफट दे देगा। केतु आसक्ति के जो भाव है उसको खत्म करने के लिए होता है। तो केतु महाराज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता, उत्तर फाल्गुनी में चल चुके हैं। केतु 18 मई को कन्या में जाएंगे। सॉरी, केतु महाराज 18 मई को कन्या से सिंह में आएंगे। सिंह मतलब जहां पे केतु का मघा नक्षत्र चलता है, और मघा नक्षत्र सिंहासन का है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सिंहासन का तात्पर्य परमात्मा के चरणों की ओर बढ़ जाना है। केतु आपके कर्मों पे प्रभाव डालेंगे। कर्म इतना सुंदर आप करो कि आपके लिए सिंहासन प्रदान कर दिया जाए। वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। हालांकि अनुराधा पे मैं यहीं पे क्लोज कर दूं, मन नहीं करता, अभी बहुत सी चीजें बात करने के लिए शेष हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे मित्र। आपको तो मैं हर माह अपडेट करता ही रहता हूं। उपाय, सबसे महत्वपूर्ण तो उपाय भी है ना। अगर उपाय कुछ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। अनुराधा, एक सेकंड आपको थोड़ा सा और लेंगे, क्योंकि चीज़ें जब बहुत होती हैं और सही से कनेक्ट करके रखना है तो सारी चीज़ें आपको अपने सामने रखना होगा। जब एक ही पॉइंट पे बोलना है तो मैं भाव में बोलता हूँ और सारी चीज़ें सही आती हैं, बट बहुत सी चीज़ों को आपको कनेक्ट करके चलना है। तो देखो मित्र, आपके लिए बेहतर होगा कुछ व्यक्तियों को, कुछ रिश्तेदारों को परहेज करना, कुछ रिश्तेदारों से दूर रहना, कुछ जो आपके कारकत्व चल रहे हैं, जो उस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनसे थोड़ा सा परहेज करिए, थोड़ा दूरी बनाइए।
मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन आपको सपोर्ट करेगा, कौन कौन आपका विरोध करेगा। तो आप अनुराधा में जिनसे हैं पैदा हुए हैं, उत्तर भाद्र में, पुष्य में, उनके साथ बैठिए, आपका आध्यात्मिक विकास होगा। ज्येष्ठा में है, रेवती में है, श्लेषा में है, उनके साथ रहिए, आपका आर्थिक विकास होगा। मूला में है, अश्विनी में है, मघा में है, उनके साथ आप रहेंगे तो आपको तकरार मिलेगा, तनाव मिलेगा, परेशानी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। पूर्वाषाढ़ा, भरणी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के साथ आप बैठोगे, आपको आंतरिक खुशी मिलेगी। आपका कुशल क्षेम पूछेंगे, भैया खाना खाए कि नहीं खाए, आपका हाल चाल लेंगे। उत्तराषाढ़ा, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी वालों को दूर से प्रणाम करके चलिए, क्योंकि आपकी नक्षत्र की एनर्जी और उनके नक्षत्र की एनर्जी आपस में मैच नहीं कर रही है, तकरार हो जाएगा, छोटी छोटी बात पे विवाद हो जाएगा। श्रवण, रोहिणी, हस्त वालों के साथ बैठ के साधना करिए। साधना में जाना है तो श्रवण को पकड़ लीजिए, हस्त को पकड़ लीजिए, रोहिणी 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 गजब का नक्षत्र है। रोहिणी वालों से मिल के आप देखो, अगर दिल नहीं खुश हो जाए तो बताइएगा। रोहिणी के पास आप 10 मिनट बैठ के देखिए, अगर आपको प्रसन्नता ना मिले तो आप कहिएगा। रोहिणी के पास बैठ के देखिए और आपको लगेगा यार इस व्यक्ति से मैं अभी तक क्यों नहीं मिला, इस व्यक्ति से मुझे पहले मिलना चाहिए। हृदय पुष्प को अगर आपके पल्लवित ना कर दे तो रोहिणी हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में जब भी आपको आवश्यकता हो, एक रोहिणी वाला मित्र अवश्य रखिएगा। वो आपके आर्थिक, आध्यात्मिक, सांसारिक हर तरह से आपकी सहायता करेगा। वो चक्र उठाए या ना उठाए, लेकिन अश्व की रास थाम के आपको महाभारत के रण में विजय दिला देगा। ये आपके लिए रोहिणी है। धनिष्ठा, मृगशिरा, चित्रा वालों से झगड़ा बिल्कुल नहीं। ओम इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। अगर इनसे झगड़ा हो जाए तो इनको प्रणाम करना, भैया गलती हो गई महाराज, आप आगे बढ़िए, ठीक है ना, इनको आगे करिएगा। शतविषा, आर्द्रा, स्वाति, इनसे मित्रता करना आपके लिए बेहतर है। मित्र जैसे हैं, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपका सपोर्ट करेंगे। पूर्व भाद्रपद और विशाखा वाले आपको आंतरिक खुशी देंगे, आपके एनर्जी को बढ़ा देंगे। आपके जीवन में आध्यात्मिक पक्ष में अगर कोई रुकावटें हैं, उस रुकावट को आगे प्रशस्त कर देंगे। आप पूर्व भाद्रपद और विशाखा के मंत्रों का जाप करिए, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। आप रेवती के मंत्रों का जाप करिए, अर्थार्जन होगा, अर्थ मिलेगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार वृंदावन होके आइए, मैं गया था, संयोग से बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट जिस लालसा से दर्शन करने गए थे वो हुआ नहीं। कहीं ना कहीं पाप साप ताप शेष था। फिर जाऊंगा, बार बार जाऊंगा, तो आप भी मौका मिले तो जाते रहिए। आपके लिए मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ राधे राधे करते रहिए।